नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे, उम्मीद है। चलिए भाई, स्टेट में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे बोलते हैं प्रसरण और इसे बोलते हैं विचरण। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या वाला है, या आज से पहले शायद आपने कुछ ही बच्चों ने सुना होगा जिनका मैथ बैकग्राउंड थोड़ा अच्छे लेवल का रहा है, ठीक है। उन्होंने ही वेरिएंस, या जिन्होंने 11th-12th में गणित था या आगे उन्होंने गणित लिया है, उन्होंने ही स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस सुना होगा। और ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में यहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं। हालांकि कैट वैट में तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो क्या वाला है, अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूं तो मैं इसको लिखता हूं सिग्मा स्क्वायर और इसको लिखता हूं सिग्मा। ठीक है भाई, इसको लिखता हूं सिग्मा स्क्वायर, इसको लिखता हूं सिग्मा। देखो बच्चे, आज तक आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा, अगर आपको किसी चीज का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले ये निकालना पड़ता है। मतलब आपको किसी भी चीज का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले वो वैल्यू निकालनी होती है कि जिसका आपको स्क्वायर निकालना है। मान लीजिए आपको निकालना है, किसी क्वेश्चन में x का स्क्वायर निकालना है, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप x निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या विचरण निकालना है तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप वेरिएंस निकालें, या आपको वेरिएंस पता हो, तभी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। ठीक, अब बच्चे क्या बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, ये देख लेते हैं। पहले लिख देते हैं एक डरावनी सी चीज जिससे आप थोड़ा डर जाएं, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो भाई, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, प्रसरण का एक फॉर्मूला होता है, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे एन। ठीक है भाई, ये एक फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार का मोड। एक्स क्या होती है, एक्स होती है वैल्यू जो वहां पर गिवन है, जैसे 0 1 2 3 4 5, ये सभी एक्स हैं। एक्स बार क्या है, एक्स बार है मीन। ये दो डंडे से क्या है, ये इन्हें बोलते हैं मॉड्यूलस, यानी कि इनके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। एन क्या है, एन वही आपका नंबर ऑफ टर्म्स। समीशन क्या है, समीशन है सम ऑफ, यानी कि जो भी इससे आगे चलेगा उन सभी के जोड़ को हम बोलते हैं समीशन। ये मैंने आपको फॉर्मूला पूरा जो जो फॉर्मूले में था सब कुछ कर दिया, ये आपका हो गया स्क्वायर। फॉर्मूले में जितना कुछ भी था सब कुछ मैंने लिख दिया कि कौन सी चीज क्या है, यहां से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर बटे एन को हम बोलते हैं वेरिएंस या प्रसरण। ठीक, अब देखो बच्चे, आपको करना क्या है, या ये सब आपको सोल्व कैसे करना है। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, एक क्वेश्चन लिख लेता हूं भाई। अब मैं इसको हटा देते हैं पहले। एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, 4 6 4 6 0 1 5 0 1 5, क्वेश्चन देख रहा हूं भाई मैं, 0 1 5 8 2 6, 4 6 0 1 5 8 2 6 8 2 6। ठीक है भाई, ये मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है और आपसे इसमें पूछा है कि आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताना है।
ये आपसे पूछा है। अब देखो भाई आपको कैसे निकालना है, उस फॉर्मूले का क्या मतलब था। फॉर्मूला इधर एक बार मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला था सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे 2। ये सब मैंने लिखा था। एक्स क्या है, ये सभी आपके एक्स हैं, ये सभी आपके एक्स हैं, ये सभी आपके एक्स हैं। एक्स बार क्या है, एक्स बार है बच्चे इसका मीन। मीन निकाल लेते हैं। 6 4 10 और 11 5 16 और 8 24 और 8 32। 32 बटे, अगर मैं मीन की बात करूं, मीन यहां निकाल लेता हूं मैं। अगर मैं इसके मीन की बात करूं या एक्स बार की बात करूं तो 32 बटे 8, 8 चौक 32, मतलब मेरा मीन आया 4। अब देखो बच्चे वैल्यूज पुट किस तरीके से करनी है। वैल्यूज पुट करनी है कि सबसे पहली वैल्यू आपने निकाली 4। सबसे पहली वैल्यू आपने निकाली 4। 4 में से 4 गया, 4 में से 4 गया, यानी कि इसके नीचे आप लिखेंगे 4 माइनस 4 का मोड का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4, 8 माइनस 4। अच्छा जीरो वाला छूट गया क्या भाई, जीरो वाला छूट गया भाई, ये वाला कोई नहीं, से भी लिख लेंगे। प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर है सभी के ऊपर, प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, आगे लिख लेते हैं 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे वैल्यू थी 8। 4 माइनस 4 0, प्लस 6 माइनस 4 के 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 दूनी सॉरी 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहां से 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 8 में से 4 गया, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 2 में से 4 गया, 2 का स्क्वायर 4। हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएंगी भाई। 6 में से 4 गया, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 0 में से 4 गया, 4 का स्क्वायर 16 बटे 8। ठीक है भाई, ये समझ आ गए। मतलब जितना मीन आया सभी की सारी वैल्यूज मीन में से घटाते चलो, सारी वैल्यूज में से मीन को घटाते चलो, और वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। मोड का मतलब ही वही होता है। हमारा मीन 4 आया था तो 4 में से 4 गया उसका स्क्वायर किया, 4 6 में से 4 गया उसका स्क्वायर किया, 0 में से 4 गया उसका स्क्वायर किया, 1 में से 4 गया उसका स्क्वायर किया, 5 में से 4 गया उसका स्क्वायर किया, 8 में से 4 गया उसका स्क्वायर किया, 2 में से 4 गया उसका स्क्वायर किया, और 6 में से 4 गया उसका स्क्वायर किया, और सभी को जितने नंबर ऑफ टर्म्स थे उससे डिवाइड कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो। 16 4 20, 16 4 20 20 40, 10 50 54, 54 बटे 8, 8 छिंग 48, और 8 सत्ते 56, और 8 पंजे 46। यानी आपका आया, जो आपका सिग्मा स्क्वायर आया या जो वेरिएंस जो आया वो आपका आया 6.75। ठीक है। और अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछे, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि केवल सिग्मा आपसे पूछे, तो आप इसको सीधा सीधा कर देंगे √6.75। ठीक है भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि वेरिएंस आपका प्रसरण और विचरण क्या होता है। वेरिएंस आप बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर, और प्रसरण वेरिएंस प्रसरण बोलते हैं आप सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन आप बोलते हैं केवल सिग्मा को। कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है सिग्मा मोड स्टार्ट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, एक्स होती है जो वैल्यूज होती है उन्हें एक्स बोलते हैं, और एक्स बार होता है आपका मीन। मीन आप सभी को निकालना होता है कि जितनी भी टोटल वैल्यू है उन सभी का सम अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसका मीन आपका आया 4। इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसका मीन आया 4। मीन 4 आने से क्या हुआ कि आपने इन सभी वैल्यूज से आपने 4 को माइनस कर दिया और उसका स्क्वायर करते चले। 4 से 4 स्क्वायर, 6 माइनस
4 में से 4 गया, 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। सभी का ऐड कर लिया क्योंकि उस साइन का मतलब ही समीशन था, और 8 टर्म्स थी तो 8 से कर दिया भाग। सभी का टोटल 54 आया था, 54/8 किया तो आपका जो वेरिएंस आया या सिग्मा स्क्वायर आया वो आया 6.75। और आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था, तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अंडर रूट सिग्मा अंडर रूट वेरिएंस होता है, वो आपने कर दिया। ठीक है भाई, वो आपने कर दिया। और ऐसा कोई मेथड नहीं है कि आप विदाउट वेरिएंस निकाले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सके। तो ये आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, एक बार इसको देख करके जाइएगा भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है रखा हुआ। चलिए भाई, धन्यवाद।